हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। आज एक बेहतरीन टॉपिक हम आपके पास लेके आए हैं, जो कि सीटेट, बीटेड, एसटेट, केबीएस, एनबीएस, यहाँ तक कि जो बीएड, डीएलएड भी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा इकलौता टॉपिक है जिसमें कि हर एक को कन्फ्यूज़न आता ही आता है कि आखिर ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जब आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो आप बखूबी वहाँ पे क्या होते हैं, फंस जाते हैं और आपसे वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज उस टर्म एंड कंडीशन को समझते हुए वो हर एक वर्ड को हम डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। तो वर्ड क्या है, पहले देखते हैं ये किनका वर्ड है। तो ये जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं। ये जीन पियाजे महोदय इस शब्दावली को यूज करते हैं। जीन पियाजे जब आप थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें स्कीम, स्कीमा, आत्मसाती, समायोजन, ये सारे क्या होते हैं, पॉइंट आते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्कीमा, तो स्कीमा क्या है समझ में ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि स्कीमा और स्कीम हमको क्या लगता है, पढ़ने टाइम एक ही लगता है, दोनों में अंतर हम कर ही नहीं पाते हैं। आत्मसाती, समायोजन क्या है, तो ये सब पॉइंट क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो आज उस कन्फ्यूज़न को हम क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं आपके मन मस्तिष्क से, ठीक है, दिमाग से उसको क्लियर कर देंगे। आज जो डिस्कशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ना जाने आपको सीटेट में कितना मार्क्स दिला के जाएगा, क्योंकि ये एग्रीगेट नहीं कर सकते हैं कि इससे आपको 5 मार्क्स आएगा या 6 मार्क्स आएगा, ठीक है। ये एक ऐसा शब्दावली है जिसका यूज़ आप क्या करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। तो पहला है स्कीमा। स्कीमा वर्ड से क्या तात्पर्य है। स्कीमा जब वर्ड यूज होता है हमारे क्वेश्चन में तो वहाँ पे हम क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कीमा, ठीक है, स्कीमा का मीनिंग क्या है। तो एक चीज़ ज़रा सा, ठीक है, सोचिए, आप सभी लोग को घर में कोई ना कोई क्या किए होंगे, LIC लिए होंगे, ठीक है, आप खुद भी लिए होंगे या आप अपने बच्चों का लिए होंगे या मम्मी पापा, सबके पास क्या होता है, हर एक फैमिली में एक LIC तो मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उनका एग्जांपल लेके समझते हैं। तो LIC वाले जब आते हैं आपके घर पे तो क्या बोलते हैं, मैडम एक न्यू स्कीम आया है, सर एक न्यू स्कीम आया है। वो ये नहीं बोलते हैं कि सर एक स्कीमा आया है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, स्कीम आया है। वो कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्कीम। तो कहने का मतलब है जो वो लेके आए हैं, ठीक है, जो वो फंडा लेके आए हैं वो क्या है, वो स्कीम है। तो वो फंडा आया कहाँ से है, वो फंडा कहाँ से आया है, वो स्कीमा से आया है। ऐसा सोचिए कि आप खुद एक LIC के हेड डिपार्टमेंट में बैठे हैं और आपको निकालना है, तो आप किस तरह से निकालोगे। ऐसा तो नहीं है कि उठे और कंप्यूटर पे फटाफट टाइप कर दिया और मेरा स्कीम निकल गया। स्कीम निकालने से भी पहले आपने क्या किया होगा, बहुत कुछ सोचा होगा, थिंकिंग किया होगा, ठीक है, तब जाके आप क्या निकाले, स्कीम निकाले, ठीक है। तो जो जिस समय थिंकिंग किए, जिस समय जो चीज़ सोचे, वो मेरा क्या है, वो मेरा स्कीमा है, ठीक है। और इसका यूज़ जीन पियाजे तीसरे स्टेज में करते हैं। कहाँ करते हैं, थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम जो चीज़ सोच रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में जो चित्रण चल रहा है, ठीक है, इमेज चल रहा है, तो वो क्या है, वो मेरा स्कीमा है, ठीक है। सपोज छोटा बच्चा है, ठीक है, गया कहीं से कुछ देख के आया, ठीक है, देख के आया तो उसके माइंड में वो चीज़ घर में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब उसके माइंड में वो चीज़ रिपीट हो रहा है तो वो क्या है, स्कीमा है। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक स्कीमा क्लियर हो गया होगा, अब किसी को स्कीमा में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं स्कीम के तरफ, ठीक है। स्कीम क्या है, तो जिस समय हमारे दिमाग में, ठीक है, कोई भी चीज़ आई, सोचा, उस प्रॉब्लम को सल्यूशन का थिंकिंग किया LIC वाले ने, ठीक है, अपना एग्रीगेट किया। तो जब एग्रीगेट करके वो पेन पेपर पे रिटर्न आपके पास लेके आए, उनका जो सोचा हुआ दिमाग, ठीक है, जो वो सोचे थे, वो थिंकिंग पावर पेन पेपर के साथ जब वो आपके घर के डोर पे आए और लेके आया और बखूबी आपको बताया, तब वो क्या हो गया, तब स्कीमा हो गया। जब तक आपके मस्तिष्क में चल रहा है तब तक स्कीमा है, ठीक है। और जब मस्तिष्क से बाहर निकल के आप सामने उसको व्यतीत कर रहे हैं तब आपका क्या है, वो स्कीम है।
तो बच्चे का एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि वो कोई चीज़ को देखा और घर पे आके उसके दिमाग में चल रहा है। अब मम्मी से वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। सपोज दैट स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, वो घर पे आके बता रहा है कि मम्मा आज मेरे टीचर ने ऐसा करवाया, ठीक है। तो जब वो बता रहा है तो वो बच्चे का क्या है, स्कीम है, ठीक है। बच्चे ने क्या किया, उस चीज़ को एग्रीगेट करके मस्तिष्क के बाहर निकाल दिया, और जब तक मस्तिष्क में था तब तक क्या था, आपका स्कीमा था। तो ये है आपका स्कीम और स्कीमा। ये आपको पता नहीं, सीटेट का कोई भी उठाइए तो वहाँ ना हर एक ईयर में, हर एक साल में, ठीक है, आपको स्कीम स्कीमा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। स्कीम स्कीमा से लेके आत्मसाती समायोजन, मतलब जो भी हम 6-7 पॉइंट डिस्कशन करेंगे उस पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्रीगेट करता ही करता है, ठीक है। तो जब आता है क्वेश्चन में तो हम क्या हो जाते हैं, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है मेरा आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण है क्या, वर्ड समझ रहे हैं, आत्म खुद का, ठीक है, सातीकरण मतलब खुद का सोचा हुआ किया हुआ कार्य, ठीक है। तो आत्मसातीकरण क्या है, एक सेकेंड अपने रोकिए और खुद में सोच के देखिए आत्मसातीकरण क्या है। तो आत्मसातीकरण कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि एकदम न्यू सीखते जाते हैं, पहले भी हमें क्या होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है। तो जो पहले से हमारा ज्ञान रहता है और जो अभी हम सीख रहे हैं और दोनों को क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो गया, आत्मसातीकरण। कहने का मतलब ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज के तरफ। तो सपोज डैट एक बच्चे को बताया गया, ठीक है, कि 2 पैर 2 आँख 2 कान 1 पूँछ है, तो वो कुत्ता का बच्चा है। तो वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को आत्मसात कर लिया, उसने सोच लिया कि ये कुत्ता का ही बच्चा है। कहीं भी वो कुत्ता के बच्चे को देखेगा तो वो बता सकता है कि ये कुत्ता का बच्चा है। वो पॉइंट क्या हो गया आपका, आत्मसातीकरण। अब देखिए समायोजन। समायोजन, ठीक है, सबको क्या कर रहे हैं, खुद को सबको लाके एक जगह योजना बना रहे हैं, वो क्या हो गया, समायोजन, ठीक है। यहाँ भी ओल्ड नोट वर्क, ठीक है, मतलब पुराना नॉलेज जो है यहाँ पे काम नहीं आता। जो हम अब कुत्ता का बच्चा बता दिया गया, उसको हमने आत्मसाती कर लिया, सब जगह बता रहे हैं कि ये कुत्ता का बच्चा है। सपोज डैट एक छोटे, ठीक है, बकरी के बच्चे को ला दिया गया, तो भी बच्चा क्या बता रहा है, कुत्ता का बच्चा ही है। तो वो आत्म क्या है, वो समायोजन नहीं है। समायोजन मतलब कहने का मतलब वहाँ पे बच्चे ने पुराने नॉलेज को तो आत्मसात किया, लेकिन नए नॉलेज, ठीक है, नए बकरी के जो बच्चे आ गए उसको नहीं बता पाए कि ये बकरी का बच्चा है। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ समायोजन नहीं हुआ, वहाँ पुराना ज्ञान क्या हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक फिर से न्यू कॉन्सेप्ट क्या होगा, बनेगा, और वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या होगा, आगे चलेगा। आगे है आपका अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन और समायोजन, ठीक है, लगभग सेम है, ठीक है। अनुकूलन भी वही है, वहाँ पे पुराने ज्ञान क्या होते हैं, काम नहीं आते हैं, नया पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लेके चलते हैं, तो वो अनुकूलन हो गया, ठीक है। उसके बाद समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण, ठीक है, समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है, समाविष्टीकरण से तात्पर्य है कि आपने जो चीज़ को देखा, सीखा, किया, उसको क्या कर रहे हैं, आत्म धारण कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, समाविष्टीकरण। जीववाद, जीववाद भी बहुत जगह मिलता है। जीववाद क्या है, सबसे पहले जीववाद बच्चे, ठीक है, जीन प्याजे के अनुसार दूसरी अवस्था में देखा जाता है बच्चों में। तो जीववाद क्या होगा, देखे होंगे छोटे बच्चे, ठीक है, गुड़िया को भी लेके क्या करते हैं, वो खाना खिलाती हैं। छोटी बच्चियां जो रहती है वो गुड़िया को खाना खिलाएंगी कि मम्मा इसको खाना खिलाओ, इसको भूख लगा है, वगैरह वगैरह। वो क्या हो गया, वो जीववाद है, ठीक है। बच्चे कहाँ हैं, जीववाद में हैं। तो यहाँ तक जीन प्याजे का आपका महत्वपूर्ण शब्दावली खत्म होता है। जो लोग मेरे इस पॉइंट को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।